हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात करेंगे मासिक करंट अफेयर्स की सीरीज़ में सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स के बारे में। इसमें दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं हम जो इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है, सितंबर 2023 में भारत और सऊदी अरब के बीच कितने अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोस्तों, हाल ही में सितंबर 2023 में भारत और सऊदी अरब के बीच 8 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोस्तों, ये समझौते भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत यात्रा पर आए सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान के बीच हुए। इसमें दोस्तों 8 जो समझौते हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहला है दोस्तों, भारत सऊदी अरब ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर एमओयू पर दस्तखत किए। इसके अलावा डिजिटलाइज्ड एवं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में साथ काम करेंगे, इस पर इनकी बात बनी, अहम समझौता हुआ। इसके अलावा पुरातत्व के क्षेत्र में और निवेश बढ़ाने पर भी समझौता हुआ। दोनों देशों के एक्सिस बैंक में करार, लघु और मध्यम बैंकों का समझौता, समुद्री जल का खारापन दूर करने की तकनीक पर समझौता। इसके अलावा लास्ट समझौता हुआ था शिक्षा कौशल को लेकर संयुक्त कार्य समूह बनाने पर फैसला। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज़ 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। दोस्तों, एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज़ 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली, जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम को किस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। दोस्तों, हाल ही में सितंबर 2023 में कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम को गृह मामलों की स्थायी समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। दोस्तों, जो गृह मामलों की स्थायी समिति है वो 31 सदस्यीय समिति है। नेक्स्ट प्रश्न, सितंबर 2023 में किस राज्य में पहली बार सर्विस सेक्टर पॉलिसी को मंजूरी मिली है। दोस्तों, सितंबर 2023 में उत्तराखंड राज्य ने पहली बार सर्विस सेक्टर पॉलिसी को मंजूरी दी है। उत्तराखंड की पहली सर्विस सेक्टर पॉलिसी में सरकार ने प्रमुख रूप से हॉस्पिटलिटी सेक्टर पर फोकस किया है। इसके अलावा दोस्तों इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, हॉस्पिटलिटी हो गया, वेलनेस, आईटी, डेटा सेंटर, खेल और फिल्मोद्योग आदि को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है। इन्होंने दोस्तों मेटा के साथ समझौता किया है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और मेटा के बीच 3 साल की साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों की पीढ़ी को सशक्त बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सितंबर 2023 में जारी ग्राम पंचायत रैंकिंग जीपी रैंकिंग में उत्तराखंड के कितने गांवों को जगह मिली है। इसमें दोस्तों उत्तराखंड के 7 गांवों को मिली है। दोस्तों, जो जीपी रैंकिंग है सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत है। दोस्तों, इसमें जो देश भर के सांसद हैं उनके द्वारा अपने क्षेत्र में गांव गोद लिए गए हैं, उन्हीं के तहत ग्राम पंचायत रैंकिंग जारी की गई है। दोस्तों, 12 मानकों के आधार पर दी जाने वाली ग्राम पंचायत रैंकिंग में उत्तराखंड के केवल 7 गाँव को जगह मिली है। देश भर के टॉप 100 की सूची में उत्तराखंड का कोई भी गांव शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, ग्राम पंचायत रैंकिंग जीपी में उत्तराखंड के किस गांव ने राज्यों में सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों, उत्तराखंड से 12 गांव चमोली जिला का जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ये उत्तराखंड में ग्राम पंचायत रैंकिंग में पहले स्थान पर है। दोस्तों, अगर इसी के तहत अगर देश भर की बात की जाए तो जीपी रैंकिंग में इसका स्थान 204 नंबर पर है। दोस्तों, जीपी रैंकिंग में देश भर के 804 गांव शामिल हैं। इसमें टॉप 10 में दोस्तों 5 गांव तेलंगाना के और 5 गांव गुजरात के शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ग्राम पंचायत रैंकिंग के तहत उत्तराखंड राज्य के कितने गांव रेड कैटेगरी में रखे गए हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के 2 गांव रेड कैटेगरी में रखे गए हैं। इसमें देहरादून जिले का मरखाम ग्राम और हरिपुर कला ग्राम इसमें शामिल हैं। इसके अलावा दोस्तों ऑरेंज कैटेगरी में उत्तराखंड के 3 गांव रखे गए हैं, बागेश्वर का मचकोट, देहरादून का कयारा, चंपावत का गौसानी गाँव। इसके अलावा दोस्तों येलो कैटेगरी में उत्तराखंड के 2 गाँव हैं, चमोली का 12 गाँव हो गया और देहरादून का जीवन वाला गाँव। नेक्स्ट प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जन्मदिवस पर किस योजना की शुरुआत की। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को आता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी के द्वारा 17 सितंबर 2023 को पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई।
दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना में 18 पारंपरिक शिल्पकलाओं को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत विश्वकर्मा कारीगरों और शिल्पकारों को बायोमेट्रिक आधारित पोर्टल का उपयोग करके सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से निःशुल्क पंजीकृत किया जाएगा। उन्हें पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र से मान्यता दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में इसरो के किस मिशन को स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम की 6 से 12 तक की कक्षाओं में शामिल किया गया है? दोस्तों ये किया गया है चंद्रयान मिशन। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस एक्सपो केंद्र का नाम क्या रखा गया है? दोस्तों इस एक्सपो केंद्र का नाम रखा गया है यशोभूमि। दिल्ली के द्वारिका स्थित इस यशोभूमि से देश के कारीगरों और शिल्पकारों के हुनर को बाजार मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न, एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता? एशिया कप 2023 का खिताब दोस्तों भारत ने जीता है श्रीलंका को हराकर। भारत ने एशिया कप का खिताब जो है 8वीं बार जीता है। दोस्तों श्रीलंका ने एशिया कप फाइनल में भारत के खिलाफ 50 रन बनाए, जो वनडे क्रिकेट में किसी भी फाइनल टूर्नामेंट का सबसे कम स्कोर है। इसमें दोस्तों मोहम्मद सिराज भारतीय वनडे क्रिकेट के इतिहास में 1 ओवर में 4 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने एशिया कप फाइनल में दोस्तों भारत की तरफ से जो है पेसर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसमें मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप फाइनल में 6 विकेट लिए थे। दोस्तों टूर्नामेंट के 16वें संस्करण का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका की सहमेजबानी में किया गया था। इसमें दोस्तों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत और नेपाल की टीमों ने भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? इसमें दोस्तों 12 वैज्ञानिकों को चुना गया। दोस्तों शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान के क्षेत्र का शीर्ष वार्षिक पुरस्कार होता है। इसमें दोस्तों 12 वैज्ञानिकों को 7 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों CSIR के पहले निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर यह पुरस्कार 7 वैज्ञानिक विषयों भौतिकी, जीव विज्ञान, इंजीनियरिंग, गणित, चिकित्सा, रसायन विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान में दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन दोस्तों जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया था। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया। पीएम मोदी ने 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। दोस्तों दोनों पक्षों ने 2025 तक आसियान भारत गुड्स एग्रीमेंट समझौते की समीक्षा पूरी करने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान, दोस्तों आसियान दक्षिण पूर्वी एशिया में 10 सदस्य देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत के किन 2 स्थलों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? इसमें दोस्तों शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूहों को शामिल किया गया है। दोस्तों शांति निकेतन जो है पश्चिम बंगाल और कर्नाटक स्थित बेलूर हरिवेड और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिरों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है। शांति निकेतन की स्थापना 1901 में की गई थी। 1921 में शांति निकेतन में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसे बाद में विश्व भारती के नाम से मान्यता मिली थी। होयसल मंदिर दोस्तों 12वीं-13वीं शताब्दी में बनाए गए थे, जो कला एवं साहित्य के संरक्षक माने जाने वाले होयसल राजवंश की राजधानी थी। इसके साथ ही भारत में यूनेस्को विश्व धरोहरों की संख्या बढ़कर 42 हो गई। इससे पहले 40 थी। दोस्तों विश्व धरोहर समिति का विस्तारित 45वां सत्र 10 से 25 सितंबर तक रियाद, सऊदी अरब में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, एशियाई खेल 2023 का महिला क्रिकेट टीम का स्वर्ण पदक किसने जीता? दोस्तों ये जीता भारत ने। दोस्तों भारत की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 के फाइनल में श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नेतृत्व हरमनप्रीत कौर ने किया। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा राज्य के कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? दोस्तों ये किया गया 17 शिक्षकों को। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में MS स्वामीनाथन का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? दोस्तों MS स्वामीनाथन कृषि क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। दोस्तों प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का 23 सितंबर 2023 को चेन्नई में 98 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। MS स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के तंजावुर जिले में हुआ था।
दोस्तों MS स्वामीनाथन को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला का नाम क्या है? दोस्तों इसका नाम है आदित्य L1। इसरो द्वारा देश का पहला सौर मिशन आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-57 रॉकेट से प्रक्षेपण किया गया। दोस्तों आदित्य L1 सूर्य के L1 बिंदु पर जाएगा। दोस्तों ये भारत का पहला सूर्य आधारित मिशन है आदित्य L1। नेक्स्ट प्रश्न, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने की? दोस्तों ये की भारत ने। दोस्तों भारत ने इसके 18वें संस्करण की मेज़बानी की। 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को आयोजित किया गया। दोस्तों भारत में G20 की 7 स्थानों पर कुल 200 बैठकें आयोजित की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? दोस्तों इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। दोस्तों G20 में कुल 20 सदस्य शामिल हैं, 19 देश और एक यूरोपीय संघ। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? दोस्तों ये किया गया कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे RK षणमुखम। नेक्स्ट प्रश्न, सितंबर 2023 में सिम्बैक्स एक्सरसाइज का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया था? दोस्तों सिम्बैक्स एक्सरसाइज भारत और सिंगापुर के बीच किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, 2 देशों के लिए क्रिकेट खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? दोस्तों ये बनी है महिमा गौर, इंग्लैंड की। इन्होंने 2019 में 12 वर्ष की उम्र में UAE के लिए क्रिकेट खेला था। उसके बाद दोस्तों अभी हाल ही में 2023 में 17 वर्ष की उम्र में, दोस्तों 17 वर्ष की उम्र में इंग्लैंड के लिए इन्होंने क्रिकेट खेला। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रयान 3 के मिशन सहित कई अभियानों की उल्टी गिनती को आवाज़ देने वाली किस महिला वैज्ञानिक का सितंबर 2023 में निधन हो गया? दोस्तों ये हुआ है N वलारमती का। N वलारमती दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन सहित कई अभियानों की उल्टी गिनती को इन्होंने आवाज़ दी थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की G20 की अध्यक्षता में किसे G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया? दोस्तों ये बनाया गया अफ्रीकी संघ को। दोस्तों अफ्रीकी संघ में कुल 50 देश शामिल हैं। इसके दोस्तों अफ्रीकी संघ है जो अफ्रीकी संघ के अंतर्गत 50 देशों का ये समूह है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत द्वारा 2024 में 19वें G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसे सौंपी गई? दोस्तों ये सौंपी गई ब्राज़ील को। इससे पहले 2023 में 18वें संस्करण की मेज़बानी भारत ने की थी। दोस्तों भारत द्वारा ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा को मेज़बानी सौंपी गई। नेक्स्ट प्रश्न, US ओपन 2023 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों जीता है कोको गफ ने, जो कि अमेरिका की है। दोस्तों बेलारूस की आरेना सबलेंका को हराकर इन्होंने पहली बार खिताब जीता। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज़ अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? दोस्तों ये बनाया दीपेंद्र सिंह ऐरी ने। दोस्तों दीपेंद्र सिंह ऐरी नेपाल के खिलाड़ी हैं। इन्होंने दोस्तों भारत के युवराज सिंह द्वारा इंग्लैंड के खिलाफ 2007 T20 विश्व कप में बनाए गए T20 क्रिकेट में सबसे तेज़ अर्धशतक के रिकॉर्ड को तोड़ा। दोस्तों एशियन गेम्स में नेपाल और मंगोलिया के खिलाफ खेले गए मैच में दीपेंद्र ने 9 गेंदों में 50 रन बनाकर यह रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा दोस्तों नेपाल के ही बल्लेबाज कुशल मल्ला ने 34 गेंदों में नाबाद 137 रन बनाकर T20 में सबसे तेज़ शतक का रिकॉर्ड भी तोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न, एशियन गेम्स 2022 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? दोस्तों ये जीता भारत ने निशानेबाजी में। ऐश्वर्य प्रताप सिंह, दिव्यांश सिंह पंवार और रुद्राक्ष पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम इवेंट में शीर्ष स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। एशियाई खेलों के 19वें संस्करण का आयोजन दोस्तों 2023 में सितंबर माह में चीन के हांगजू शहर में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों हिमालय दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर को। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? दोस्तों दिया गया है इंद्रजाल नाम। हैदराबाद स्थित एक रोबोटिक्स फर्म ग्रेने रोबोटिक्स ने AI संचालित अत्याधुनिक एंटी ड्रोन प्रणाली का अनावरण किया। दोस्तों इस एंटी ड्रोन सिस्टम को नाम दिया गया इंद्रजाल। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक करें हमारी वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें।